नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासों की श्रृंखला में आपको सुना रहा हूं आचार्य चतुरसेन शास्त्री का लिखा उपन्यास वयं रक्षामः। रावण की इस कहानी में 13वां अध्याय, जिसका शीर्षक है स्वर्ण लंका। संपूर्ण वसंत बीत गया। उसी मनोरम द्वीप में तालमताल, हिंताल की सघन छाया वाले स्थलों से परिपूर्ण उस रम्य स्थली में नववधू दानव नंदिनी मंदोदरी के साथ रावण ने स्वच्छंद मधुकाल व्यतीत किया। कभी मणिमहल के प्रतिबिंबित कक्ष में, कभी उज्ज्वल फेन राशि से भरे हुए समुद्र तट पर, कभी विहंगजन कुजित वनस्थली में, कभी किसी शीतल पर्वत की उपत्यका में, कभी उस शांत स्निग्ध झील के निर्मल जल में, प्रतिबिंबित चंद्र के कांपते हुए प्रतिबिंब के सानिध्य में युगल प्रेमियों ने अपने मधु दिवस यापन किए। दोनों में अपने प्राणों का विलय किया। दोनों ने दोनों को अपना आत्मार्पण किया। रावण और मंदोदरी का संयोग शौर्य और श्रृंगार का संयोग था। अभाव में भाव की पूर्ति थी। कुलिश कठोर पौरुष नारी की आंच पाकर पिघलकर मोम हो गया। यह रक्षपति रावण, जिसने अब तक अपने उदग्र जीवन में परशु और धनुष स्पर्श किया था, इस रमणी रत्न दानव नंदिनी कृशोदरी मंदोदरी को स्पर्श कर आप्यायित हो गया। संपूर्ण वसंत की मधुयामिनी सुवासित मध्य सुधा संगीत और पुष्प वल्लरी सी प्रिया के मृदु मधुर आलिंगन में व्यतीत हुई। यही उसने मातुल प्रहस्त द्वारा कुबेर धनपति का निमंत्रण पाया। उसने अपने नाना के परामर्श कर सब मनोरथ संकल्प सोच विचार लंका में प्रवेश करने का निर्णय किया। धूर्त सुमाली ने देखा, यही वो स्वर्ण क्षण है। अब सभी पार्श्ववर्ती द्वीप जय कर लिए गए थे। सभी जगह रावण की रक्ष संस्कृति की दुहाई फिर गई थी। देव दैत्य दानव नाग यसुर यक्ष जो रावण की रक्ष संस्कृति स्वीकार कर लेता था, वही राक्षस नाम से अपने को संबोधन करता था। इस प्रकार राक्षसों की एक नई संयुक्त महाजाति संगठित हो चली थी, जिसमें भारतीय महासागर के दक्षिणांचल में फैले हुए द्वीपों में बसने वाले दैव दैत्य दानव नाग असुर यक्ष सभी सम्मिलित थे। सभी का एक ही नारा था, वयं रक्षामः। इसी नारे के नाद पर रावण के विकराल परशु के नीचे दक्षिणांचल में फैली हुई सारी ही असुर जातियां एक सूत्र में गूंथ रही थी। वो सूत्र था राक्षस संस्कृति, और उसका प्रस्तोता था रावण पौलत्स्य, राक्षसों का अधिपति। उसने उन द्वीपों के राज्य प्रबंध, व्यवस्था और सुरक्षा का उत्कृष्ट प्रबंध किया। दानवों के इस द्वीप समूह का राज्याधिकारी मामा अकंपन को बनाया तथा बाली द्वीप, यवद्वीप, मलय द्वीप के राज्यभार विश्वस्त राक्षसों को देकर सुमाली को संग ले रावण ने बहुत से विश्वस्त और सुभट राक्षसों के साथ तरणियों में बैठ द्वीपों से प्राप्त बहुत सा स्वर्ण रत्न साथ ले लंका की ओर प्रस्थान किया। सुमाली दैत्य की चिर अभिलाषा संपूर्ण हुई। लंका में रावण का कुबेर ने यथावत सत्कार किया। उसे पृथक महल रहने को दिया। प्रेम और सौहार्द से सब सुविधाएं प्रस्तुत कर दी। साथ ही बहुत सी धन संपदा भी दी। उसने स्पष्ट कहा, भाई, ये लंका जैसे मेरी है वैसी तुम्हारी भी है, इसलिए मेरे राज्य में तुम सुख से रहो। परंतु रावण के उद्देश्य और दृष्टिकोण कुछ और ही थे। वह न केवल दक्षिण की इन सब अनार्य जातियों को एक सूत्र में बांधकर एक सम्मिलित नई जाति राक्षसों की बनाना चाहता था, वो आर्यों और अनार्यों के भेद को भी नष्ट कर देना चाहता था। वास्तव में उसमें आर्य और अनार्य दोनों ही रक्तों का मिश्रण था। इसलिए वो चाहता था कि दोनों जातियां सब भेदभाव भूलकर एक हो जाएं। इसलिए उसने वैदिक अवैदिक सारी प्रथाओं और परंपराओं को मिला मिलाकर रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। वयं रक्षामः उसका नारा था। वो कोई राज्य का वैसा लोलुप नहीं था, परंतु शौर्य विक्रम उसमें बहुत था। वो जानता था
जब तक लंका पर राक्षसों का अकंटक राज्य न हो जाएगा, राक्षसों की ये जाति प्रतिष्ठित नहीं होगी। और इसी से वो सुमाली के बहकावे में आ गया। परंतु अब जब उसने लंका की समृद्धि देखी, कुबेर का वैभव देखा, सौध, हर्म, वीथि, राजमार्ग देखे, मणिरत्न और स्वर्ण के भंडार देखे, नगरकोट, राजप्रसाद, नंदनवन, अशोकवन और हाट देखे, तो वो लंका पर मोहित हो गया। उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि लंका की केवल भौगोलिक स्थिति ही नहीं, उसकी राजनीतिक स्थिति भी ऐसी है कि इसी द्वीप से सारे दक्षिण समुद्र तट पर राक्षसों का अनुशासन कायम किया जा सकता है। परंतु कुबेर उसकी सबसे बड़ी बाधा था। कुबेर ही क्यों, यक्ष जाति ही उसके उद्देश्य की पूर्ति में बहुत बड़ी बाधा थी। रावण ही की भांति कुबेर दिक्पाल ने भी यक्षों की एक नई जाति देव, दैत्य, दानव, असुर और नागों में से संगठित की थी। उसका नारा था वयं यक्षामः, अर्थात हम भोगेंगे। इसका अभिप्राय यह था कि विश्व के भोग ऐश्वर्य हम भोगेंगे। यह नारा बुरा नहीं था, फिर भी धनपति कुबेर, स्वर्ण का अधिपति, ऐश्वर्य भोग किसे नहीं रुचेगा। बस बहुत से नाग, देव, दैत्य, असुर उसकी यक्ष संस्कृति के अधीन हो गए। यक्षों का काम खूब भोग विलास करना, मद्य पीना, खूब खाना पीना और मौज करना था। कुबेर ने सभी यक्षों को धन संपदा से संपन्न कर दिया था। इसी से लंका में यक्ष खूब मौज मजा करते थे। दिक्पति कुबेर की छत्र छाया में उन्हें किसी बात का भय नहीं था। परंतु रावण ने आकर उनकी सारी व्यवस्था ही भंग कर दी। उसके नवदीक्षित राक्षस वयं रक्षामः का नारा लगाते, जहां तहां उपद्रव करते, यक्षों को चिढ़ाते, कभी कभी मारपीट भी कर बैठते। शस्त्राघात भी होने लगा। यक्षपति ने समझा था कि जैसे शांतिपूर्वक हम यहां रहते हैं, उसी तरह रावण भी रहे, खाए पिए मौज मजा करे। सभी तो कहते हैं वयं यक्षामः बहुत अच्छा मूल मंत्र है। तभी तो नाग, असुर, देव, दैत्य, दानवों ने अपने कुल धर्म को यक्ष जाति में संगठित होना पसंद किया है। फिर यह रावण क्यों नए उपद्रव खड़ा करता है? ये नई रक्ष संस्कृति क्या वाला है? धीरे धीरे लंका में बहुत सारे उपद्रव होने लगे। वहां का वातावरण बहुत शुद्ध हो उठा। यक्ष लोग राक्षसों के डर कर घर में छिपकर बैठने लगे। राक्षस जहां किसी के दुख के यक्ष को देखते, वे वयं रक्षामः का नारा उठाते। समर्थन न होने पर परिघ, शूल, परशु चलाकर उसे मार डालते, फिर भून पकाकर खा डालते थे। धीरे धीरे राक्षसों के ये अत्याचार इतने बढ़ गए कि एक बार धनपति कुबेर ने रावण से बातचीत की। कुबेर ने कहा, आयुष्मान रावण, तू ये क्या अनर्थ करता है? नगर के शांत जीवन को अशांत बनाता है। तुझे चिंता क्या है? रहने को तेरे पास महालय है, धन धान्य, दास दासी का अभाव नहीं है। खा पी और मौज कर। हम यक्षों की यही संस्कृति है, यही नारा है, वयं यक्षामः। रावण ने कहा, आप ज्येष्ठ हैं, पूज्य हैं, परंतु हम आपसे सहमत नहीं हैं। खाना पीना मौज करना जीवन का ध्रुव ध्येय नहीं है। मेरा नारा है वयं रक्षामः। हम प्रजापति के वंशधर हैं। एक ही पिता कश्यप से भिन्न भिन्न माताओं से दैत्य, दानव, नाग, असुर और आदित्यों की उत्पत्ति हुई है। हम सब दायाद बांधव हैं और मैं नहीं चाहता कि आदित्य, देव, दैत्य, दानव, नाग, असुर अपनी पृथक जाति बनाएं, उनमें संघर्ष हो, युद्ध हो। मैं विश्व में नृजाति को एक ही संस्कृति के अधीन करना चाहता हूं और वह संस्कृति मेरी स्थापित की हुई है, रक्ष संस्कृति। हम कहते हैं वयं रक्षामः और हमारी संयुक्त जाति है राक्षस। परंतु हम तो यक्ष हैं, हमारा नारा भी पृथक है, हम तुमसे सहमत नहीं हैं। कुबेर ने कहा, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, पूज्य हैं, इसी से मैं आपको छोड़ता हूं। नहीं तो मेरा एक ये भी नियम है, हमसे, हमारी रक्ष संस्कृति से जो सहमत है वो अब है, जो सहमत नहीं है उसका उसी क्षण हम परशु से शिरच्छेद करते हैं, जैसा हमने नागराज वज्रनाभ और दानवेंद्र मकराक्ष का किया। तो आयुष्मान, ये तो स्पष्ट युद्ध निमंत्रण है।
मैंने तुझे इसलिए तो लंका में बुलाया नहीं है। आपने मुझे लंका में बुलाकर अपनी ही मर्यादा की रक्षा कर ली। आप यदि ऐसा नहीं करते तो मैं स्वयं आता, उसी प्रकार जैसे मैं अन्य द्वीपों में गया हूं। समझ गया, आयुष्मान मुझसे युद्ध चाहता है? नहीं, बस आप हमारी रक्ष संस्कृति स्वीकार कर लें। परंतु मैं यक्षपति दिक्पाल धनेश कुबेर हूं। वो तो ठीक है, वह रहें, बस केवल आप यही कहिए, वयं रक्षामः। नहीं नहीं, तुम ही कहो, वयं यक्षामः, वयं रक्षामः, वयं यक्षामः। तो आपकी सेवा में मेरा ये परशु है। रावण ने अपना विकराल परशु कुबेर के सम्मुख हवा में घुमाया। कुबेर ने भी अपनी वज्र गदा लेकर उसे वायु में घुमाकर कहा, तुम्हारे इस परशु का जवाब मेरी ये गदा है। उसी समय सुमाली झपटता हुआ आकर दोनों क्रुद्ध सरदारों के बीच में खड़ा हो गया। उसने दोनों के शस्त्रों का निवारण कर कहा, ऐसा नहीं रक्षपति, ऐसा नहीं यक्षपति। तो फिर कैसा? आप दोनों के बीच एक मर्यादा है। रावण आपका अनुज है, छोटा भाई है। इसी से मैं क्षमा करता हूं, इसी से मैंने उसे अपनी लंका में आने दिया। लंका आपकी नहीं, मेरी है। परंतु इस बात को जाने दीजिए, इस द्वंद्व का कैसे निराकरण हो, इसका निर्णय अपने पूज्य पिता पर छोड़िए। उनसे जाकर परामर्श लीजिए, वे जैसा कहें वही कीजिए। हम दोनों के ही वो समान हितैषी हैं, पिता हैं। रावण ने कहा, तथास्तु। कुबेर ने भी कहा, तथास्तु। कुबेर ने कहा, वयं यक्षामः। रावण ने कहा, वयं रक्षामः। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए क्रुद्ध और शुद्ध अपने अपने निवास पर चले गए। कुबेर सब बातों का आगा पीछा समझ और रावण और उसके साथी राक्षसों का उद्धत स्वभाव देखकर पुष्पक पर सवार होकर अपने पिता विश्रवा मुनि के आश्रम में आंध्रालय पहुंचा। पिता का विधिवत पूजन कर बद्धांजलि होकर कुबेर ने कहा, रावण को मैंने अपना अनुज समझकर लंका में आदर सहित बुलाकर स्थान दिया था। अब वो वहां नित्य नए उपद्रव मचा रहा है। उसने कहा कि एक रक्ष संस्कृति स्थापित की है। वो परशु ऊंचा करके कहता है, वयं रक्षामः। जो कोई असहमत होता है उसका तत्काल शिरच्छेद कर देता है। मुझसे वो युद्ध करने को तैयार है और उसके साथी राक्षसों ने यक्षों की नाक में दम कर रखा है। न रावण न उसके राक्षस लंका में किसी का आन मानते हैं। जिसका जी चाहे उसी का सिर काट लेते हैं। देखते ही देखते बहुत से लंका के शांत शिष्ट निवासी देव दैत्य असुर नाग दानव उनकी रक्ष संस्कृति में सम्मिलित होकर वयं रक्षामः का नाद करते हैं और जो विरोध करे उसी का सिर काटते फिरते हैं। बालक और छोटा भाई जानकर मैंने उसे भी दंड नहीं दिया है। सारी बातें सुनकर दूरदर्शी विश्रवा मुनि बोले, पुत्र, तुमने जो कहा वो मैंने अभी सुना। इस संबंध में सब बातें मैं जानता हूं। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये रावण बहुत खटपटी उग्र और उग्राकांक्षी है। उसके पास वीरों का अच्छा दल है। उन्हीं की सहायता से उसने भारत सागर के सभी द्वीप समूहों को जीत लिया है। ऐसी अवस्था में अब लंका में अकेला तुम्हारा रहना सुरक्षा के विचार से ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि सब झगड़ों की जड़ उसका नाना सुमाली और उसके पुत्र हैं। ये लंका तो पुत्र पहले सुमाली दैत्य की ही थी। जब मैंने वहां तुम्हें बसाया था तब सुमाली का कुछ पता नहीं था। मैं जानता थी कि वो हिरण्यपुर के देवासुर संग्राम में मारा गया। अब ये न जाने कहां से धरती फोड़कर निकल आया। इसकी पुत्री ने मुझसे ऋतुकामना की, सो मैंने धर्म के विचार से वो स्वीकार कर ली। इसी से रावण और उसके भाई बहन उत्पन्न हुए। मैंने उन्हें वेद पढ़ाया, पर वे सब मेरे प्रभाव में नहीं है, अपने नाना और मामा के प्रभाव में है। वही उसे उकसा कर ले गया और लंका पर उसका दांत है। इससे पुत्र, तेरे भले की बात मैं तुझसे कहता हूं, तू इस उपद्रवी से युद्ध के झंझट में न फंस। तू लंका को छोड़ दे और गंधमादन पर अलकापुरी बसा, वहीं सुख से रह। वहां का स्थान बड़ा मनोरम है। शंकर का सानिध्य है, मंदाकिनी, गंगा है, यमुना है। वहां अनेक सरोवर हैं जिनमें अनेक कमल खिले हैं। वहां भांति भांति के रंग बिरंगे पुष्प सुभाषित हैं। देवता, गंधर्व और किन्नर जो वहां हैं, देवों की उपजातियां ही हैं। उनसे तेरी संस्कृति का मेल भी है। इससे पुत्र तू यही कर, लंका को छोड़ दे। ये रावण दशग्रीव बड़ा अभिमानी और क्रोधी है। वो न किसी की बात सुनता है, न किसी मान्य अमान्य को मानता है।
इसलिए मेरी तुम्हें यह हितकारी सीख है। कुबेर ने पिता की यह सीख मान ली। इसका मर्म वो समझ गया। उसने चुपचाप लंका खाली कर दी। अपने यक्षों को तथा सब संपदा को लेकर वो पुष्पक विमान में चढ़कर गंधमादन पर्वत चला गया और वहां अलकापुरी बसाकर निवास करने लगा। रावण ने भी उससे अधिक छेड़छाड़ नहीं की। उसे अपने सब धन रत्न और परिजनों सहित चला जाने दिया। कुबेर के लंका छोड़ते ही रावण के राक्षस बहुत प्रसन्न हुए। रावण ने आज्ञा दी, जिसे हमारी राक्षस संस्कृति स्वीकार नहीं वो लंका छोड़ दे, नहीं तो उसका शिरच्छेद होगा। सभी देव दैत्य दानव असुर नागों ने उसकी राक्षस संस्कृति स्वीकार कर ली। वयं रक्षामः का मूल मंत्र लंका का ध्रुव ध्येय बना। अब लंका को सुदृढ़ सुगठित कर विश्वस्त राक्षसों को राज्य के भिन्न भिन्न भाग दे, अपने 11 मामाओं को राज सचिव बना। उल रावण लंकापति राक्षसेंद्र पद पर अभिषिक्त हुआ और मंदोदरी उसकी राज महिषी बनी।